हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो आपका CAIB का BFM यूनिट नंबर 5 है, फैसिलिटीज फॉर एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। अगर आप प्रॉपर CAIB का वीडियो कोर्स का पैकेज लेना चाहते हैं, या मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ है, फ़ोन करके भी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स डाल दिए, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज़ है कि इस चैप्टर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। हमें तो RBI के बारे में पढ़ना है, एक्सपोर्ट के बारे में पढ़ना है, इंपोर्ट के बारे में पढ़ना है, कौन कंट्रोल करता है, एग्जिम पॉलिसी क्या है, ये सब पढ़ना है। तो सबसे पहला ये कि RBI, पहला पॉइंट क्या है कि RBI कंट्रोल क्या करता है। जब आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे एक कंट्री है, उसका दूसरा कंट्री से इंडिया अमेरिका में बिजनेस कर रहे हैं, तो फॉरेन एक्सचेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? फॉरेन एक्सचेंज, डॉलर के बदले इंडियन रुपये जा रहा है, तो उसको कंट्रोल करता है RBI। तो RBI बोल सकते हैं RBI कंट्रोल्स फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। RBI क्या कंट्रोल करता है? फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल करता है। उसका एक शब्द मिलता है DGFT। इस शब्द को थोड़ा देखेंगे, क्या नाम है? DGFT। तो DGFT क्या कंट्रोल करता है? पर DGFT का फुल फॉर्म क्या है वो समझ लेते हैं। DGFT का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। DGFT का फुल फॉर्म क्या हो गया? डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड हो गया। ये क्या कंट्रोल कर रहा है? ये कंट्रोल करता है फॉरेन ट्रेड। ठीक है, ये क्या कंट्रोल कर रहा है? ये कंट्रोल कर रहा है फॉरेन ट्रेड, कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, समझ बात। अब हम बात करेंगे एग्जिम पॉलिसी। जो होता है एग्जिम पॉलिसी क्या होता है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी है। ठीक है, एग्जिम पॉलिसी फुल फॉर्म क्या? एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी होता है, जिसको कि फ्रेम किया जाता है एज पर फेमा के हिसाब से, अकॉर्डिंग विद फेमा। और इसको इंप्लीमेंट कौन कराता है? तो DGFT इसको इंप्लीमेंट करता है। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट हो गया आपका कि एग्जिम पॉलिसी, ठीक है, एज फ्रेम्ड इन अकॉर्डेंस, किसके हिसाब से फ्रेम होता है? विद फेमा। फेमा के हिसाब से बनता है एग्जिम पॉलिसी। पर एग्जिम पॉलिसी को और कोई बोले कि इसको इंप्लीमेंट कौन करता है? अब बोल सकते हैं कि इंप्लीमेंटेड बाय DGFT। ठीक है, आसान भाषा में समझ में आ रहा सब कुछ। अब DGFT जो होता है डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ किस मिनिस्ट्री की कंट्रोल में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के कंट्रोल में आता है। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि DGFT फंक्शंस अंडर कंट्रोल ऑफ, किसका कंट्रोल है भाई? ठीक है, फंक्शंस अंडर कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, तो आपको इसी ज्यादा से होना चाहिए DGFT फंक्शन करता है अंडर कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। ठीक है, पांचवा पॉइंट, फॉरेक्स रिजर्व्स ये कौन रखता है भारत में? तो RBI रखता है। ठीक है, RBI फाइनेंस भी करता है एक्सपोर्ट ट्रेड को, रेगुलेट भी करता है एक्सचेंज कंट्रोल को। ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट जो होता है फॉरेक्स का, वो भी RBI हैंडल करता है। RBI बहुत सारे काम करता है। हम यहाँ पे एक RBI बोल के ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, बल्कि इसमें आएगा नहीं, ऊपर ही लिखते हैं।
हम बात कर रहे थे कि आरबीआई यहाँ पे हैंडल्स, ऐसा कोई छोड़े हैंडल्स पे, आरबीआई क्या काम करता है? सबसे पहला होता है फॉरेस्ट रिजर्व्स अपने पास रखता है, कीप्स फॉरेस्ट रिजर्व्स, फाइनेंसेस एक्सपोर्ट ट्रेड, फाइनेंसेस एक्सपोर्ट ट्रेड, फिर रेगुलेट करता है एक्सचेंज कंट्रोल को, रेगुलेट्स एक्सचेंज कंट्रोल को, ठीक है। फिर हैंडल करता है, हैंडल्स फॉरेक्स रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स, ये भी काम इसी का है। इतने सारे ये काम करता है, ठीक है। ये सारे काम मैं बता रहा हूं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बिजनेस से रिलेटेड वाला काम करता है। अब आइए, एक शब्द है आईईसी। क्या शब्द है? आईईसी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड। क्या होता है फुल फॉर्म? इंपोर्टर एक्सपोर्टर, ये कोड हो गया। अगर आपको आईईसी यानी इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड चाहिए, उसके लिए एलिजिबल बनना है, ठीक है। देखिए, पहली बात समझिएगा, फॉरेन में बिजनेस कर आप एक्सपोर्टर इंपोर्टर नहीं बनोगे तो बिजनेस नहीं कर सकते। यानी एक्सपोर्टर, अगर आपको एक्सपोर्ट करना हो चाहे इंपोर्ट करना हो, ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है, इंपोर्टर एक्सपोर्टर, इंपोर्ट करना हो चाहे एक्सपोर्ट करना हो, कुछ भी करना हो, दूसरे कंट्री में बिजनेस कर रहे हो, दो ही चीज हो सकती है, इंपोर्ट करो चाहे एक्सपोर्ट करो, उस केस में आईईसी चाहिए, यानी इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे इंपोर्ट करने के लिए और एक्सपोर्ट करने के लिए। और इसको कौन अलॉटमेंट करता है? डीजीएफटी अलॉट करता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना होगा। और ये तभी अलॉट करता है एज पर द गाइडेंस, चाहे इसको बोल सकते हैं अकॉर्डिंग विद आरबीआई गाइडलाइंस जो है, फेमा रेगुलेशंस है, उसके हिसाब से। और जब हम आईईसी को अलॉट करने से पहले एग्जिम पॉलिसी को भी देखा जाता है। अलॉटमेंट कौन करता है? डीजीएफटी करता है, ठीक है। इस बात को आप लिख लेते हैं। तो पॉइंट नंबर 7, one has to apply for IEC to become eligible for import and export, to become eligible for imports and exports. DGFT allots IEC for exporters and importers in accordance with RBI guidelines and FEMA regulations. Exim policy is also considered before allotting IEC। समझ आई बात? तो अगर आपको आईईसी के लिए एलिजिबल होना है, ठीक है, क्या होना चाहते हैं? एलिजिबल होना चाहते हैं, तभी आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर पाओगे, ठीक है।
पहली चीज आईईसी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, तभी आप एलिजिबल होंगे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए। इसको सबसे बड़ी बात क्या है, कौन अलॉटमेंट करता है, डीजीएफटी अलॉट करता है, याद रखिएगा आईईसी, ठीक है ओके। और ये अलॉटमेंट को देखा जाता है कि आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से है या नहीं, फेमा रेगुलेशंस के हिसाब से है या नहीं, एग्जिम पॉलिसी को भी कंसीडर किया जाता है आईईसी की कोड को देने से पहले। बस ये सारी बातें प्लीज कॉपी में अपना नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक है। यहाँ पे सीआईबी का हमारे पास दो तरह का प्रोग्राम है, एक है बेस सिस्टम मतलब वहाँ पे लाइव क्लासेस और उसी बेसिस पे डेली वीडियोस भी आती हैं। दूसरा है फेस टू फेस वीडियो कोर्स, जो सबसे ज़्यादा सेलिंग और पावरफुल वाला कोर्स है। दोनों जगह कोर्स कंटेंट सेम होता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ दोनों जगह लेंगे, दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स है, दोनों जगह केस स्टडी वीडियो है, दोनों जगह 12,000 सेट क्वेश्चन में, दोनों जगह 30 मॉक टेस्ट है, दोनों जगह रिविजन नोट्स होती हैं पीडीएफ में, ठीक है। अंतर कहाँ है, यहाँ है। इसकी वैलिडिटी मात्र 6 महीना है, इसकी वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग हो जाती है। घुमा फिरा के ये कोर्स हो गया बेस्ट। इसमें चक्कर है लाइव रहता है, ठीक है। आप उस समय लाइव नहीं रहे तो फिर वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको वीडियो मिलता है, ठीक है। उससे ज़्यादा अच्छा है कि यहाँ पे आपको सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, रिकॉर्डेड है, जब मर्जी तो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं अपने टाइम के हिसाब से, जैसा आपको समय मिला। इसलिए मुझे ये बेस्ट लगता है। प्लस पॉइंट एक लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी, आप किसी कारण से अगर एग्जाम नहीं दे पाए तो आपके लिए कोर्स बेकार हो गया, फिर से पैसे देने पड़ जाएंगे, इसमें वो चीज़ नहीं है। प्लस इसमें सबसे बड़ा चीज़ है गाइडेंस, ठीक है, जो वहाँ मिसिंग है, ठीक है। ये सब चीज़ है जो मुझे ये लगता है कि जिसकी वजह से कोर्स ज़्यादा अच्छा है। और इसका अगर आप पेपर का कंपेयर करें, प्राइस एबीएम का यहाँ 1200 रुपये है, यहाँ 1500 रुपये है, बीएफएम का यहाँ 1200 रुपये, यहाँ 1500 रुपये, रिटेल बैंकिंग का 1200, यहाँ 1500 है। एबीएम प्लस बीएफएम का दाम है 2200 रुपये, 2700 रुपये। कॉम्बो पे का दाम है 2700 रुपये, यहाँ 3500 रुपये। कुछ पैसा जरूर ज़्यादा लगेगा, बट ये आपको लाइफ लॉन्ग हो जाएगा। मेरा ये बोलना, यही कोर्स आप लें, ये ज़्यादा बढ़िया है, ज़्यादा फ्रूटफुल है आपके लिए, ठीक है। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हो गया 4 times 9 685 दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibcibstudymaterial.com। email ID हो जाएगा seatsena123@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, ठीक है। थैंक यू।